बादन से, तो ये आपने कब प्लान किया था? ये तो लगभग 4 वर्ष पहले की प्लानिंग थी। और जो इसकी अभूतपूर्व। मूल तिथियां थी वो एक्चुअल में 23 जनवरी से शुरू होने वाली थी। ये जी। उससे भी बड़ा देवी संयोग है कि 22 जनवरी को भगवान का आगमन हुआ, 23 जनवरी से हम लोगों के अश्वमेध को प्रारंभ होना था। जी। पर चूंकि भारत के सभी प्रतिष्ठित लोगों को वहां पर उपस्थित होना था, तो उसके तुरंत अगले दिन सब लोगों का यहाँ पर उपस्थित हो पाना संभव न हो पाता, और प्रशासनिक चुनौती भी सरकार के लिए रहती। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको 1 माह आगे बढ़ाया। और 1 माह आगे बढ़ाने में भी जो देवी संयोग हुआ वो ये हुआ कि कहते हैं कि जब भगवान का पुनरागमन हुआ तो देवताओं ने 1 मास के लिए दीपक जलाए थे। तो हम लोगों का जो दीप महायज्ञ है वो भगवान के आने के ठीक 1 माह के बाद ही हो रहा जी। है। भारत का पुनः सांस्कृतिक जागरण है, इसको आप कैसे देखते हैं आपके शब्दों के अंदर, डॉक्टर पंड्या? भारत की संस्कृति तो कभी सोई ही नहीं थी अभी। लेकिन खोई तो जरूर थी। जी सोई जी नहीं थी, खो तो गई थी। जी जी। इससे बढ़कर के बात क्या हो सकती है अमीश जी, कि आप सोच करके देखिए कि 3 दिन के लिए किसी को जेल में डाल दीजिए आप, उसके लिए अपने जीवन के अभिमान को, स्वाभिमान को लौटा पाना, अपने ऊपर विश्वास को लौटा पाना, आत्मविश्वास को लौटा पाना असंभव जैसा हो जाता है। यहाँ हम लोग 1500 वर्ष की पराधीनता से गुजरे हैं, पर घर घर के अंदर जो खुशबू है, जो संगीत है, जो सौंदर्य है, जो स्वाभिमान है, जो उसके अंदर भावना है देश के प्रति, देश की संस्कृति के प्रति, देश के गौरव के प्रति और देश के भविष्य के प्रति जो आशाएं हैं, वो आपको 2000 वर्ष के बाद भी वैसी ही अक्षुण्ण नजर आती हैं। इट इज एब्सोल्युटली इंटैक्ट। जैसा पहले था वैसा आज है, जबकि इस बीच में हूणों के आक्रमण हुए, शकों के हुए, मुगल के हुए, मंगोल के हुए, अंग्रेजों के हुए, हमारे अपनों के भी हुए। अपनों के भी। लेकिन सोने और खोने की बात में मैं वापस लौट के आता हूँ। तो आपने आपको लगा कि कहीं ना कहीं जो महसूस होता है हमें कि हम अपनी संस्कृति को भूल चुके थे या फिर उसको भूलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति वापस लौट के आई है और उसका पुनर्जागरण हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस कार्य में सरकारों का, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का तो अपना हाथ रहता ही है, लेकिन जब तक लोगों का ध्येय नहीं होगा ये कुछ पॉसिबल नहीं है ये सब कुछ? ये कार्य सही पूछें तो है भी समाज का ही। सरकार जो है वो नियम बनाने का काम कर सकती है, व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकती है, जी। पर अंतःकरण को पवित्र करना तो हमारी ही जिम्मेवारी है। आप नियम बना करके संस्कृति का मंत्रालय खोल सकते हैं, पर संस्कार उत्पन्न नहीं कर सकते। संस्कार तो व्यक्ति अपने अंतःकरण से ही करता है। और जो आपने प्रश्न पूछा वो इतना जरूरी है कि सही पूछें तो जो अश्वमेध यज्ञ का मूल उद्देश्य है वो उसी भारतीय स्वाभिमान के भाव को पुनः जगाना है। जब वंदनीय माता जी ने श्रृंखला को प्रारंभ किया तो 1991 में इसका जो मूल नाम दिया वो दिया देव संस्कृति दिग्विजय अभियान। उसके पीछे भावी ये था कि जो भारत की संस्कृति थी, देव संस्कृति, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, उसका पुनर्जागरण हो, पुनर्बोधन हो, उसका नवोन्मेष हो, उसके प्रति व्यक्ति के अंदर वही भावना आ सके जो कभी पहले हुआ करती थी। तो उसको जगाने के लिए जी, ये भी कह सकते हैं कि आपको आभास था कि रामलला आएंगे। भगवान को आभास था। ईश्वर को आभास। ईश्वर को आभास था। ये आप जब ये घटनाक्रम हुआ आप खुद अचंभित हुए कि नहीं हुए? हम लोग सभी अचंभित हुए और सुखद अचंभित हुए। ये मन में एक बड़ा ही सौभाग्य लगा कि देखिए हम लोगों की तिथि तो वर्षों पहले से ही सुनिश्चित थी कि हमें इस तारीख को इस यज्ञ को करना है, और जैसे ही वो तिथि सुनिश्चित हुई तो लगा जैसे भगवान ने इस तिथि का चयन किया। जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग नेगेटिव रहते हैं, जिन्हें लगता है कि हम बीमार हो गए हैं, अब हम कैसे ठीक होंगे, हमारा नुकसान हो रहा है, अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जीवन में व्यक्ति क्या है कि बंद दरवाजे की ओर देखने में इतना मशगूल हो जाता है कि खुले को भूल जाता है। यदि व्यक्ति को कभी ऐसा लगे कि हम जीवन में संकट की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो पहले तो याद रखें कि हमसे ज़्यादा संकट और कठिनाई से तो महापुरुष गुजरे थे। भगवान राम के जीवन को यदि हम देखें, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जा रहे थे। जी। इधर जो है गान शुरू हो गया है, ऋषि मुनि आ गए हैं, सबको आमंत्रण दे दिया गया है, भारत के 100 से ज़्यादा राजा उनके राज्याभिषेक के लिए उपस्थित हैं। और जितने गर्व गौरव के साथ भगवान सीढ़ियाँ चढ़े, उतने ही गर्व गौरव के साथ जैसे ही वनवास जाने की आज्ञा हुई उसी मुस्कुराहट के साथ गए। हमारे हाथ में कोई समोसा रख दे और ले ले तो व्यक्ति का मन किलस जाता है। यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट बनने से वनवास मिला,
राजा बन रहे थे, वनवासी हो गए। वनवासी हो गए। आप सोच के देखिए कि क्या उनके लिए कष्ट की घड़ी नहीं रही होगी। भगवान कृष्ण जो थे उनके दूध के दांत नहीं गए। पूतना, अघासुर, बकासुर, इतने सारे असुरों से तो भगवान को लड़ना पड़ा। वो कह सकते थे कि भाई थोड़ा चैन तो लेने दो, अभी तो मैं पैदा ही हुआ हूँ, पर नहीं, भगवान को कष्ट से गुजरना पड़ा। ध्रुव को नहीं गुजरना पड़ा, प्रहलाद को क्या आग में नहीं उतरना पड़ा, सुधनवा को क्या खौलते तेल में नहीं उतरना पड़ा, ये कबीर को क्या पानी के अंदर डुबाया नहीं गया, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को क्या जिंदा चिनवाया नहीं गया। इतने सारे महापुरुष हैं, उनके कष्ट हमारे कष्ट के सामने तो उनके कष्ट हजारों गुना ज्यादा बड़े थे। तो अगर जीवन है तो कष्ट तो होगा ही। जीवन है तो चुनौतियां हैं, बिना चुनौतियों के नहीं है। पर जो हमारे जीवन में संकट लाना जानता है वो संकट से निकालना भी तो जानता है। तो संकट को आनंद की तरह ले, संकट को सौभाग्य की तरह वर्ण करें। हमारे YouTube चैनल गायत्री परिवार गोरखपुर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार गोरखपुर की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।